तो और चुनाव में तरह तरह के लोग भी मिलते हैं और तरह तरह के वादे भी होते हैं, लेकिन वादों पे कौन खरा उतरता है तो जो कार्यकाल गुजर जाता है उसमें पता चलता है, या फिर जो कार्यकाल आने वाला है उसके बारे में घोषणाएं जो होती हैं उसके बारे में पता चला है। बहरहाल तमाम चर्चाओं पर बात करने के लिए हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है राजा अंसारी, जो चेयरपर्सन हैं नेटोर के, उनके बेटे हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनका जो बीता वक्त गुजरा है वो क्या किस तरह का गुजरा है और क्या अहम मुद्दे ऐसे थे जो लोगों के जहन में चलते थे, जो लोग बाग जो उन शिकायतें इनके पास लेकर आते थे, या फिर कौन से ऐसे मामले थे जिन पे उन्होंने ख़ास तवज्जो दी, या कौन सा ऐसा विकास था जो वो लेकर आए। तो राजा अंसारी साहब, आपका सबसे पहले हमारे चैनल पे स्वागत है। और वो कौन से अहम मुद्दे थे, जो ऐसे मामले थे जो लोगों के बीच आप लेकर पहुँचे थे और लोग आपके पास पाए? बहुत शुक्रिया भाई आपका। सबसे पहले तो आप हमारे घर पर तशरीफ़ लाए, हम उसका बहुत शुक्रगुज़ार हैं आपके और आपका इस्तकबाल करते हैं। अहम मुद्दे हमेशा हमारे यहाँ विकास के रहे और बहुत लोअर क्लास हमारा जो एरिया था, कुछ मलिन बस्ती थी, उनके काम का था, वो सब हमने काम निपटाया और साथ ही जितना हमसे हो सकता था हमने काम किए, क्योंकि ये 4 साल में तमाम लॉकडाउन, तमाम ऑक्सीजन की बीमारियाँ, NRC CA के झगड़े, तमाम चीज़ें थी, लेकिन अल्लाह ने सब सही से निपटाई और सारे काम और निपटते हुए सब काम अच्छे से किए हमने जितना हमसे हो सकता था। लेकिन मसला ये है, आने वाला वक्त चुनावी माहौल है, ठीक है, क्या इस बार भी चुनाव लड़ने की तैयारी है? हाँ, अब की बार इंशाल्लाह हम खुद चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार हमारी उम्र पूरी नहीं थी, अब की बार इंशाल्लाह हम खुद चुनाव लड़ेंगे और हमने अपनी चुनाव की घोषणा कर भी दी है और उम्मीद है इंशाल्लाह हम नेटौर की जनता हमें भारी मतों से वोट करके जिताएगी। नेटौर की जनता आपको वोट क्यों दे? नेटौर की जनता इसलिए वोट देगी हमें क्योंकि नेटौर की जनता के साथ हमेशा हर वक्त आधी रात जिस वक्त जिसने आवाज़ दी, जहां पर आवाज़ दी, मैं वहां खड़ा दिखाई दिया हूं। नेटौर के आज कम से कम 24 प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ने की कोशिश में हैं, चुनाव लड़ने की फ़िराक में हैं। मैं उन 24 नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आप पूरे 4 साल कहाँ थे। नेटौर की जनता से भी मेरा सवाल है कि आपके दरवाजे पर जब कोई प्रत्याशी आए तो एक मरतबा ये सवाल ज़रूर करें कि पूरे 4-5 साल आप लोग कहाँ थे जब मैं अकेला मेहनत उनके लिए कर रहा था। जब हम नेटौर में एंट्री किए, एंट्री करने के बाद में हमें एक दरगाह के सामने गेट दिखाई दिया, आई लव नेटौर, तो इसका क्या मतलब था? हाँ बिल्कुल, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ अपने नेटौर से और नेटौर वाले मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मुझे आज यहाँ पर पहुँचाने वाले में नेटौर वालों का सबसे बड़ा योगदान है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जैसे मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ वो भी मुझसे इसी तरह मोहब्बत करेंगे। और सब मुद्दा वही है कि 5 साल जो जनता के बीच था, आने वाले 5 साल भी जनता के बीच वही रहेगा, किसी नए की कोई गुंजाइश नहीं। किस तरह के सवालात या किस तरह के मसले सबसे ज़्यादा आपके पास में आते रहते हैं आपके क्षेत्र को लेकर? नहीं, यहाँ छोटी बस्ती है और ज़्यादातर तो थाना, पुलिस और छोटे छोटे काम, सड़क, गड्ढे, पुलिया पट, ये सब चलता है। लेकिन इसके अलावा हमने बहुत वर्क किया, जैसे लॉकडाउन में राशन बांटना था, ऑक्सीजन की कमी के वक्त पे ऑक्सीजन बांटना था, और NRC CA का झगड़ा नेटौर में हुआ था, बहुत बड़ा बवाल हुआ था, लेकिन उसमें मैं कंधे से कंधा मिला के अपने कस्बे के लिए खड़ा रहा। नेटौर का एक एक नेता, ये चाहे तो कहीं भी रिकॉर्ड करके आप बता सकते हैं, इस नेटौर का एक एक नेता जो भी था, जितने सरमाएदार जो अपने आप को महसूस करते थे कि हम नेटौर के कस्बे ही कमान संभालेंगे, वो नेटौर छोड़ के जा चुके थे। मैं एक अकेला ऐसा था, उलमाए दीन नेटौर के जो जमियत उलमाए हिंद के लोग थे, पदाधिकारी थे, हमारे सरपरस्त, हमारे उलेमा, वो उन लोगों ने मेरी सरपरस्ती की। मुझे उन्होंने सर पे हाथ रख के कहा कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। उस दौर में उन्होंने मुझे हौसला दिया, हिम्मत दी और वो मेरे साथ जुड़े रहे और मैंने अपने कस्बे को दोबारा से पटरी पे लाने का काम किया। पूरा नेटौर को जग जाहिर है, सब जानते हैं इस बात को। आज कोई कुछ भी कहे उससे हमें कोई परवाह नहीं है। नेटौर की जनता उनको करारा जवाब देगी और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर हमने कुछ अच्छा किया होगा, लोगों की मदद की होगी, तो इंशाल्लाह चुनाव जीत के आएंगे। सवाल यही है कि जो योजनाएं 5 साल गुजर चुके हैं, आने वाले 5 साल अगर मान लीजिए आप चेयरमैन बनाते हैं तो कुछ जहन में आपको चला होगा कि नेटौर के अंदर ये करने वाले हैं आपके? हाँ, उम्मीद है। देखिए, अब पिछले 4-5 साल तो ऐसे ही गुजर गए, कोई काम बहुत बढ़िया मिले नहीं है, ग्रांट वगैरह मिल नहीं पाई थी, तमाम परेशानियाँ, तमाम दुविधाएँ आ गई थी। लेकिन मुझे उम्मीद ये है कि अब आने वाले वक्त में अगर ग्रांट मिलेगी, पैसा अच्छा मिलेगा काम करने के लिए, तो उस पैसे का सही उपयोग किया जाएगा, उस पैसे को लगाया जाएगा, कस्बे के विकास की गति दी जाएगी। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह हम लोग भी, जैसे मेरी उम्र बहुत कम थी, हम भी सीखते आगे आ गए। अब मुझे ऐसा लगता है शायद अब लड़ाई लड़ने के लिए, मतलब सुरक्षा कवच पहन के अब हम भी तैयार हैं इंशाल्लाह। और आपने अभी सवाल किया था नेटौर की जनता हमें क्यों पसंद करेगी या क्यों वोट देगी।
नेटवर्क की जनता ने एक बार नहीं, कम से कम 10 बार चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी साबित किया है कि नेटवर्क की जनता हमारे साथ है। एक आखिरी सवाल मेरा, 2-3 साल बाद इस बार ईद आ रही है, ईद के ऊपर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से क्या जनता से अपील करना चाहेंगे? हाँ ठीक है, बस मैं अपील करूँगा अपने कस्बे से और पूरे देशवासियों से, जो गाइडलाइन सरकार की है हमें उस पर ही चलना चाहिए। और ये इस्लाम में भी बताया है कि आपका जो आपके ऊपर जो आपका बड़ा अधिकारी हो, आपका जो प्रधानमंत्री हो या आपके जो मुख्यमंत्री हो, जो भी हो, मतलब उन लोगों की बात अगर कोई उनके ज़रिए आती है तो हमें उसको मानने में कोई एतराज़ नहीं है और एतराज़ होना भी नहीं चाहिए। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ईद का त्यौहार है और इसे हिंदू मुस्लिम भाई सब लोग बहुत खुशी से मिलकर मनाएंगे और जैसे गाइडलाइन है उसके ही हिसाब से हम लोग ईदगाह में नमाज भी पढ़ेंगे और सारे काम इंशाल्लाह गाइडलाइन के हिसाब से होते आए हैं। और ये किसी एक समुदाय के लिए नहीं है, अभी तमाम मामले ऐसे आए हैं, अभी हुए हैं, ठीक है, अब ये भी है, इसका भी स्वागत करते हैं, हम खुश हैं इस बात से, कोई ऐसे हमें कोई एतराज़ नहीं है। और रही बात पाबंदियों की, तो ठीक है, पाबंदी के बीच में हमने अभी लॉकडाउन में गुजारे हैं 3-4 साल वक्त, हम ये सोचेंगे कि ये भी इस तरह का है, कुछ कोई दिक्कत नहीं, हम इस फैसले का स्वागत करके और हम इंशाल्लाह ईद अच्छे से मनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये तो हमारे साथ में जो चेयरमैन पर्सन है यहाँ पे नेटवर्क शहर के अंदर, उनके बेटे थे, उन्होंने ख़ास तौर पे अपने जो पिछले दौर गुजरा है उनका या आने वाले दौर के बारे में हमें जानकारी दी। फिलहाल हम मौजूद थे नेटवर्क के अंदर और हम बात कर रहे थे राजन सारे से। टाइम्स टू इंडिया के लिए सनवर सिद्दीकी।